बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तीन बहुत आम खबरें हैं। एक, जनरल मुजम्मिल साबिक चेयरमैन वापडा, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। क्या हुआ है जनरल मुजम्मिल के मामले में, इस बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद डकी भाई के साथ क्या हुआ, इसकी बात भी करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, अपनी जमात की जानिब से कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों को उन्होंने मुबारकबाद दी। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या ट्वीट किया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुई, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि बहुत आम है, बात यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है। मियां साहब ने लिखा, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। मैं मियां साहब के इस ट्वीट पर अपनी राय आपको देता, जवाब देता, लेकिन लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब मैं आपके सामने रख दूं। बहुत अहम जवाबात हैं लोगों के। सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, उन्होंने मियां साहब को जवाब दिया और कहा, मियां साहब, लोगों ने फौजी सियासत को भी मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद नीचे गालियां बहुत हैं। एक आध वीडियो ऐसी लगाई गई है जो हमारे यहाँ दिखाई ही नहीं जा सकती। वो वीडियो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर नीचे चीज़ें लिखकर लोगों ने गालियां दी, वो भी। लेकिन उसके अलावा जो सार्फिन का रद्द अमल है मियां साहब के ट्वीट के नीचे, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नादिर बलूच साहब सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं, असल मुबारकबाद का मुस्तहिक तो सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसे आपने मुबारकबाद ना देकर जुल्म किया है। इन्होंने जुल्म ही लिखा। फिर उसके बाद एक सारिफ है, उन्होंने लिखा, जिस तरह तुम्हें फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनाई हुई है, बिल्कुल उसी तरह की यह मकबूलियत भी है। फिर किसी ने लिखा, हराम का ही बनाओ, अब तो इसे चौथी बार वजीर आजम बना दो। फिर एक सारिफ ने लिखा, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर। मियां साहब के ट्वीट की स्क्रीनशॉट लगाए और साथ में सारिफ ने हाई फाइव का निशान बनाया। अब इसने हाई फाइव का निशान क्यों बनाया, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक साहब ने लिखा, उनका नाम है हामिद खान, अगर तुम में जरा सी भी, फिर उन्होंने जो बातें लिखी उसमें गालियां वालियां मौजूद हैं, तो अगर वो हो तो आज तुम इसी तरह ट्वीट करने के बजाय एक गिलास पानी में डूब के, अच्छा जो इन्होंने लिखा है वो मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता। फिर एक सारिफ ने लिखा, वोट को इज्जत दो से लेकर बूट को चमकाने दो तक का सफर। फिर चौधरी मुदस्सिर रजा मछियाना साहब हैं, मछियाना साहब ने मियां साहब के लिए जो लिख दिया वो पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद इमरान आफरीदी ने लिखा, मियां साहब, अवाम ने इलेक्शन ही मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान की अपील पर बॉयकॉट किया है। 70% वोट देने ही नहीं निकले, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान का वोटर नहीं निकला। जिसका मतलब यह भी है कि फरवरी 2024 में भी इमरान खान ने 70 से 80% सीटें जीती थीं। फिर एक सारिफ ने कुछ ज़्यादा ही गाली लिख दी, मैं वो नहीं पढ़ सकता। फिर उसके बाद सियानी कुड़ी नाम का एक सारिफ, एक अकाउंट है, वहां से लिखा गया, मैं समझी धर्मिंदर की ट्वीट डेथ पे ट्वीट करेंगे मियां साहब, ये लिखा गया। फिर उसके बाद एक सारिफ जो जिनको फॉलो कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोग, उन्होंने लिखा, मियां साहब, आर्मी चीफ को तौसी दर तौसी देने पर निजामत का एहसास नहीं होता। ताहयात इस्तिस्ना देने वाले काले कानून पर खुश हैं आप तो ऐसे ना थे, क्या हो गया, क्यों अपना नजरिया भूल गए, बुनियाद भूल गए आप। ये मियां साहब से सवाल किया जा रहा है। नाजिया गुलजार चौधरी साहिबा, ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने लिखा, हरिपुर में इस प्रोसेस वाली जीत का जश्न तो नहीं बनता ना सर, कम बोर्ड और बंदा दौड़ में आगे, ये वाला मैथ तालिब इल्मों को गलत लग रहा है सर। और फिर उसके बाद सर टर्नआउट तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। इन्होंने ये भी मियां साहब से सवाल किया। एक साहब ने लिखा, शर्म आनी चाहिए तुमको, एक 75 साल की बूढ़ी औरत ने तुमको शिकस्त दी, अभी भी इलेक्शन की कामयाबी की बातें करते हो। और इन्होंने मियां साहब की एआई से बनी हुई तस्वीर लगाई, जो लगाई ही नहीं जा सकती। तो इस तरह का काम मियां साहब के साथ किया गया और मियां साहब को बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन ने जवाब दिया है। बहुत खौफनाक जवाबात हैं इसमें, जिसमें से बहुत कुछ तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये जो बात है ना कि पीटीआई वाले गाली देते, मियां नवाज शरीफ को भी गाली दे रहे,
तो गाली देने वाले तो आपको नून लीग में ऐसे मिलते हैं कि कमाल। ये तो वो लोग हैं जो सहाफ़ियों को गालियाँ देते हैं, ये वो लोग हैं जो सियासतदानों को गालियाँ देते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो इन्होंने किया, वो हमारे सामने है। फिर इमरान खान की अहलिया जमाइमा खान के साथ जो इन्होंने किया, रेहाम खान साहिबा से तज्ज़ियाकार कहते हैं कि किताब जो है वो एक नून लीगी रहनुमा हैं, उन्होंने लिखवाई थी। तो इस तरह का हाल है मुस्लिम लीग नून का। उस पर ये मुखालिफिन को कहते हैं कि मुखालिफिन गालियां देते हैं। ये मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है। इसकी बात करते हैं डक्की भाई की। डक्की भाई की जमानत मंजूर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। डक्की भाई की रिहाई का हुक्म आ गया है। डक्की भाई को अगर आज रिहा नहीं किया जाता, कल रिहा होते हैं, जो एक पूरा प्रोसेस होता है रोपकार वगैरह जारी होने का, जेल हुक्काम को डॉक्यूमेंट मिल जाए और उसके बाद वो आगे बढ़ें, तो डक्की भाई कुल मिला के तकरीबन 17 अगस्त से अब तक 100 दिन जेल में गुजारेंगे। 100 दिन ये डक्की भाई के साथ हुई। आपको याद होगा जब मैंने इस पर इब्तिदा में बात की थी तो मैंने कहा था 90 दिन से पहले बहुत मुश्किल है कि डक्की भाई बाहर आए, और अब ये 100 दिन हो गए। जो एक ऐसी एप्लीकेशन जो जुए को प्रमोट करती है, नौजवानों को डक्की भाई ने इस पर लगाया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना पैसा डुबोया। डक्की भाई मुजरिम है, डक्की भाई की तरह रजब बड़ मुजरिम है, सिस्ट्रोलॉजी मुजरिम है, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ हमारे यहां बात हुई। असल में जो पकड़ा गया वो डक्की भाई को पकड़ा गया। फिर यह कहा गया कि किसी ताकतवर शख्सियत ने शायद डक्की भाई के मशवरे पर, वो जो लैपटॉप रख के वीडियो बना के डक्की भाई ने बताया कि कितना पैसा बना रहा है आपका भाई, और उससे शायद कोई मुतासिर हो गया, उनके घर से किसी ने पैसे लगा दिए और फिर डक्की भाई से कहा गया पैसे निकलवा के दो, ये पैसे डूब गए उस एप्लीकेशन में। तो डक्की भाई ने कहा मैं कहां से निकलवा के दूं, मैं तो प्रमोशन कर रहा था। अब अगर किसी को ट्रेडिंग नहीं आती, किसी को एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं आता, तो मैं क्या करूं। और उसके बाद डक्की भाई गिरफ्तार हो गए। डक्की भाई जब गिरफ्तार हुए तो इकबाल संघीड़ा साहब भी अंदर थे, उनसे उनकी दोस्ती भी हो गई, साथ काफी कुछ उन्होंने वक्त गुजारा। अब उसके बाद बिल आखिर डक्की भाई की जमानत हो गई है। हमारे यहां डक्की भाई गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन ये जो अभी IMF ने खबर दी, रिपोर्ट दी, हुकूमत जारी नहीं कर रही थी, फिर हुकूमत ने काफी चीजें उसमें से शहबाज राणा साहब के मुताबिक डिलीट करवाई और उसके बाद जारी किया। 5300 अरब की करप्शन की बात हो रही है। एक वजीर आजम को उठा के अंदर डाला हुआ है, साबित जिस तरह से किया गया वो भी हमारे सामने है। तो वो वजीर आजम अंदर पड़ा हुआ है, डक्की भाई अंदर रहा, इतने दिन रहा, लेकिन उसके बाद ये जो इस सिस्टम में इस 5300 अरब की करप्शन में कौन इन्वॉल्व था, किसने की, कुछ नहीं होता, इत्मीनान रखा जाता। ये हैरान कुन है, मजेदार है। वो लोग जिन्होंने नैब का कानून बदला, असेंबली में सब कुछ अपनी मर्जी का कर लिया, वो लोग एक नौजवान को गिरफ्तार करवा देते हैं और उसके बाद मुसीबत हो जाता है उसके लिए कि वो इंसाफ का हुसूल अपने लिए यकीनी बना सके। डक्की भाई ने कुछ गलत किया हुआ, ठीक है, अदालत में साबित होगा। अब भी नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, नथिंग रियली सिंपैथेटिक फॉर डक्की भाई, लेकिन जिस तरह का डक्की भाई से रवैया रखा गया, बड़े बड़े चोरों से पाकिस्तान में ऐसा रवैया नहीं रखा जाता जिसका सामना डक्की भाई ने किया है। अब मैं आपके सामने रखूं सबसे दिलचस्प चीज। हमारे यहां जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साबिक चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल साहब, उन पर इल्जाम लगा करप्शन का। ये जो डैम प्रोजेक्ट है इसमें करप्शन का इल्जाम लगा। तरबेला डैम के तौसी मंसूबे पर काम करते हुए जनरल साहब ने करप्शन की खुर्द बुर्द की गई। 753 मिलियन डॉलर की, कोई 200 अरब डॉलर प्लस की रकम बनती है। ये जनरल साहब पर इल्जाम था। 4 साल से तफ्तीश जारी थी और अब नैब ने यह जानकर कि जनरल साहब के खिलाफ सबूत नहीं मिले, जनरल साहब को दे दी है क्लीन चिट। जनरल साहब ने खुद भी सहाफियों से बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी है कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ और इंक्वायरी नैब ने बंद कर दी है। नैब चला रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब। जनरल साहब को क्लीन चिट मिल गई है। मैं ये देख रहा था कि ये जो 753 मिलियन डॉलर है, इसका क्या बना। जनरल साहब पे साबित नहीं हुआ, लेकिन क्या ये करप्शन नहीं हुई थी, ये तो हमें बताया जाए। ये पैसे कहां गए, इनमें कुछ है या नहीं है, ये भी बताया जाए। और अगर ये कुछ नहीं था तो क्या 753 मिलियन डॉलर, इतना बड़ा इल्जाम एवं ही लग गया था, कोई और भी इन्वॉल्व नहीं है, या सबके लिए क्लीन चिट है। अब ये इस कौम के सामने जरूर आना चाहिए। जनरल साहब तो जाहिर है कि बच गए। जिस तरह का मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हाल है, तो अच्छी बात है, जनरल साहब को इंसाफ मिल गया है।
लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन था ये हमें जरूर पता चलना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।